जेडीवी स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री पार्ट का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। काफ़ी सारे बच्चों को इस चैप्टर में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आइए जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को फिनिश करते हैं और वो सारी प्रॉब्लम्स दूर करते हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इस चैप्टर में कुछ ना कुछ केमिकल लोचा है, केमिकल से रिलेटेड। लाइन बाय लाइन हम इनको पढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ की कुछ सिचुएशंस देखो, जैसे कि मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। हमने दूध को ऐसे ही छोड़ दिया, गर्मियों में रख दिया यूँ। एंड आयरन तवा, पैन, नेल, उसको ऐसे ही ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में, मतलब उमस वाला जो होता है जिसमें हल्की हल्की उमस होती है, उस वाले एटमॉस्फेयर में हमने इनको छोड़ दिया तो क्या लग जाता है, इन पे जंग लग जाता है। ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ग्रेप्स जो है फर्मेंट हो जाते हैं, अपने आप ही जो है थोड़े से कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्राउनिश से हो जाते हैं, फर्मेंट, उसको फर्मेंटेशन बोलते हैं। फूड इज़ कुकड, फूड जो है वो खाना पकता है, ठीक है। फूड गेट्स डाइजेस्ट इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जो फूड जाता है वो कुछ ना कुछ चेंज होके बाहर आता है ना। वी रिस्पायर, हम रिस्पायर करते हैं, एयर रिस्पायर करते हैं बट बाहर कुछ और निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 निकालते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी डेली लाइफ में होती हैं, ठीक है। ये क्या है केमिकल रिएक्शंस। ये तो है केमिकल रिएक्शंस है सारी। तुमने कभी नोटिस किया कि तुम सांस ले रहे हो, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो इन सारी सिचुएशन में जो नेचर है, ये आइडेंटिटी है, जो स्टार्टिंग का सब्सटेंस के वो कुछ चेंज होके आ रहा है। जैसे हमने O2 लिया, CO2 बाहर आया, खाना खाया, कुछ और बाहर आया, ठीक है। ग्रेप्स थे, वो फर्मेंट होके कुछ और गए, तो मतलब कुछ रिजल्ट कुछ डिफरेंट मिल रहा है। तो हमने फिज़िकल चेंजेस के बारे में तो पहले ही पढ़ रखा है, फिज़िकल और केमिकल चेंजेस के बारे में छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है कि जो सिर्फ स्टेट को चेंज करे वो फिज़िकल चेंज, और जो पूरा ही प्रॉपर चेंज हो जाए, कलर, टेस्ट, स्मेल वगैरह, वो केमिकल चेंज हो जाता है। तो जब भी केमिकल चेंज होता है तो हम कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो इन सब में क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है। बस यही तो है केमिकल रिएक्शन होना। अब तुम केमिकल रिएक्शन को एक्चुअल में कैसे डिफाइन करोगे? देखो, एक एक्टिविटी से समझते हैं। एक्टिविटी हमारी है 1.1। इसमें हमने क्या किया, एक मैग्नीशियम का रिबन ले लिया, ठीक है। मैग्नीशियम का रिबन होता है 3-4 सेंटीमीटर लंबा लेना है हमें, और पहले उसको ना साफ़ करना होता है, क्योंकि क्या होता है उस पर ना ऑक्सीजन की परत जम जाती है, ठीक है। जैसे लोहे पे जंग लग जाता है ना, वैसे इस पर भी थोड़ी बहुत परत जम जाती है। तो एक रबिंग पेपर होता है, उससे इसको घिसना होता है, जिससे शाइनी सा सरफेस इसका आ जाता है, और वो जो रस्ट सा इस पे लगा होता है वो हट जाता है, ऑक्साइड लेयर जो होती है वो हट जाती है। अब हमने इसको साफ़ किया इस पेपर को, और फिर हमने बर्नर पे लेके गए, ऐसे इसको टोंग से पकड़ा और बर्नर के आगे फायर में हमने इसको बर्न किया। जब हम इसको बर्न करेंगे ना तो हम देखेंगे बहुत डेजलिंग वाइट फ्लेम आती है, ठीक है। एक वर्ड होता है, इट बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम, मतलब वाइट कलर के फ्लेम के साथ, जैसे पटाखे जलते हैं ना डेजलिंग से, वैसे ही वाइट कलर के फ्लेम के साथ ही जो है जलता है, एंड चेंजेस इनटू वाइट पाउडर। और एक वाइट कलर का जो पाउडर बनता है इसका, इसमें पाउडर में चेंज हो जाता है। अब ये जो पाउडर है इसका, ये जो पाउडर है, इसी को हम क्या कहते हैं, मैग्नीशियम। और हम जो देखते हैं कि डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जो गिरता है ये पाउडर, एक भी कौन से कलर का होता है, वाइट, और किस चीज़ का पाउडर होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी ये मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO कैसे लिखा गया, ये 9th क्लास में सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। अगर समझ नहीं आएगा तो कमेंट करेगा, मैं बताऊंगी आपको कि क्यों लिखा हुआ है Mg, ठीक है। बाकी इनके वैलेंसेस के बेसिस पे होता है। दिस पाउडर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये जो पाउडर इकट्ठा हो गया है, यही क्या है, हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ये किस वजह से फॉर्म हुआ, ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम, क्योंकि हमने मैग्नीशियम का क्या लिया था, रिबन लिया था, वो है ना, मैग्नीशियम रिबन प्लस, और क्या था, बर्न किया था। जब भी हम किसी चीज़ को देखो बर्न करते हैं ना, तो इसका मतलब क्या, उसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रही है, हवा के साथ हो रही है। अब हवा में किसी चीज़ को जला रहे हैं तो किस चीज़ के साथ जल रहा होगा, हवा के साथ ही जल रहा होगा ना। तो मैग्नीशियम की रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ। इसको बैलेंस करने के लिए हम इसके आगे 2 लगा लेते हैं, तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। ध्यान से देखना कि रिएक्शन को हमें बैलेंस करना ज़रूरी होता है। अगर यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे भी 2 ही होने चाहिए। यहाँ पे मैग्नीशियम 2 है तो यहाँ स्टार्टिंग में भी 2 ही होने चाहिए, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करने की आदत शुरू से ही डालोगे तो ईजी पड़ जाएगा।
चलो हम नेक्स्ट एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी 1.2 एंड 1.3, फिर उसके बाद हम आगे का नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। एक्टिविटी 1.2 में क्या कहता है, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब। एक लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लिया हमने, लेड नाइट्रेट एक सॉल्यूशन लेना है तुम्हें, नाम से कंफ्यूज मत हो, बस यूँ सोच लो कि हाँ ये भी कुछ सॉल्यूशन है लेड नाइट्रेट का। एक टेस्ट ट्यूब में रख लिया इसको, ठीक है। उसके अंदर क्या डाल दिया, पोटेशियम आयोडाइड डाल दिया, इसमें हमने पोटेशियम आयोडाइड और डाल दिया, एक सॉल्यूशन पहले इसका डाल दिया, फिर एक सॉल्यूशन इसका डाल दिया, ठीक है। अब व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या हो रहा होगा इनके बीच में, क्या रिएक्शन हो रही होगी। देखो जो इनके बीच की रिएक्शन होती है ना, इसमें हमें मिलता है लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट, लेड आयोडाइड के प्रेसिपिटेट, लेड आयोडाइड के प्रेसिपिटेट मिलते हैं, ठीक है। इसके प्रेसिपिटेट मिलेंगे और साथ में हमें मिलेगा पोटेशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन। ये तो सॉल्यूशन में ही पड़ा रहेगा, बट इसके प्रेसिपिटेट, अब प्रेसिपिटेट से क्या समझते हो, क्या होता है ना, ऐसा मोटा मोटा सा जब पाउडर होता है ना, वैसे जम सा जाता है ना, तो वो सॉलिड ही लगता प्रॉपर, ठीक है। हमें ऐसा लगता है कुछ सॉलिड टाइप का ही है, बट इकट्ठा सा हो रखा है, तो वो होते हैं प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। उनको बोलते हैं सॉलिड, सॉलिड ही होते हैं एक तरीके से। प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, ठीक है, बट क्रिस्टली फॉर्म में नहीं होते, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हमारे PbI2 के लेड आयोडाइड के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे इनकी रिएक्शन होने के बाद, ठीक है। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इस टाइप की रिएक्शन को हम एक और नाम देते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। और रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और प्रेसिपिटेशन को हम कई बार PPT भी लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिख दिया है मैम ने, ये प्रेसिपिटेट्स ही होता है इसका मतलब। समझ में आई सेकेंड एक्टिविटी। थर्ड एक्टिविटी है टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक मेटल होता है ये तो पता ही होगा। अब जिंक डायरेक्ट ऐसे सॉलिड की फॉर्म में, बिल्कुल क्यूबॉइड की फॉर्म में तो नहीं आता है, इसके ना छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ऐसे, जिनको हम बोलते हैं जिंक ग्रेन्यूल्स, ठीक है। ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में आता है, यानी कि शाइनी शाइनी से, जैसे इलायची के दाने होते हैं ना, इस टाइप में। तो जिंक ग्रेन्यूल्स लेंगे हम, कॉनिकल फ्लास्क इसको बोलते हैं, इस टाइप का कोन शेप वाला जो फ्लास्क होता है उसको कॉनिकल फ्लास्क बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमने अपने जिंक ग्रेन्यूल्स ले लिए थोड़े। ऐड डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालें हैं, फिर सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों एक तरीके से लगा लो भाई भाई है, HCl और सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों का काम एक ही होता है। मोस्टली ये मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, क्योंकि दोनों का नेचर क्या है, एसिडिक है, ठीक है। लो लेवल के लेवल पे तो इनका काम एक ही जैसा होता है, थोड़ा अगर हम हाईली एनालाइज करें तो इनका काम आगे जाके अपने लेवल पे अलग हो जाएगा, बट अभी के लिए ये दोनों सेम ही काम करेंगे, एसिडिक प्रॉपर्टी का, सिंपल, ठीक है। तो जब जिंक ग्रेन्यूल्स हमारे HCl ले लेते हैं, चलो HCl उठा लिया, ईजी रहेगा। HCl के साथ इनकी रिएक्शन करेंगे, HCl सॉल्यूशन डाल दिया हमने, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों कुछ भी ले लो, तो हमारा क्या बनाएगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ पे 2 लिख लेना, ये डबल हो जाएगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस बना देगा। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो हमें क्या ऑब्जर्व होगा, क्या होता हुआ ऑब्जर्व होगा, हमें देखेगा जो जिंक के ग्रेन्यूल्स है ना, उसके आसपास बबल्स बने हुए छोटे 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 छोटे, और वो बबल्स किसके, हाइड्रोजन गैस के, क्योंकि हमें पता है कि वाटर के अंदर जब भी गैस बनती है तो बबल की फॉर्म में दिखती है ना, तो हाइड्रोजन गैस के बबल्स है जो जिंक के जो हमारे ग्रेन्यूल्स हैं ना, इसके आसपास 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 ऐसे इकट्ठे हो रहे होंगे, ठीक है। अब कॉनिकल फ्लास्क को टच करके देखना, इधर से टच करके देखना, इसका सरफेस कैसा लग रहा होगा, क्या इसका टेम्परेचर कुछ चेंज हो रहा है, हमें गर्म लगेगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जब भी कोई गर्म लगती है ना चीज़, हॉट लगती है, तो कौन सी होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। ये मैं आगे पढ़ाऊँगी, अच्छे से क्लियर कराऊँगी, ठीक है। अभी के लिए बस यही सोच लो कि इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, इसने हाइड्रोजन गैस दी। तो इन सारी तीनों एक्टिविटीज़ से हमने क्या कंक्वायर किया, तीनों एक्टिविटीज़ से हमें ये सीखने को मिला कि केमिकल रिएक्शन कब होती है। तीनों क्या थी, केमिकल रिएक्शन थी, ये मैग्नीशियम रिबन वाली भी, हमारी ये लेड नाइट्रेट वाली भी, और ये जिंक ग्रेन्यूल्स वाली भी क्या थी, केमिकल रिएक्शन थी। इसमें क्या हुआ, चेंज इन स्टेट, किसी चेंज इन स्टेट हो गया, जैसे मैग्नीशियम रिबन का क्या बन गया, पाउडर बन गया, लेड नाइट्रेट का क्या बन गया, प्रेसिपिटेट, सॉल्यूशन था पहले लिक्विड फॉर्म में था, अब सॉलिड फॉर्म में आ गया, प्रेसिपिटेट बन गया लेड आयोडाइड का। ऐसे इसमें
HCl सॉल्यूशन फॉर्म में था और हाइड्रोजन गैस फॉर्म में आ गया, ठीक है। तो चेंज इन स्टेट हुआ, चेंज इन कलर हुआ, कलर भी बदलता है, इसका येलो कलर आ जाएगा प्रेसिपिटेट का, पहले सॉल्यूशन था सेम और ये सॉलिड येलो सॉलिड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इवोल्यूशन ऑफ गैस इसमें हुआ, चेंज इन टेम्परेचर एक्सोथर्मिक लगा हमें। अब हमने ये सारे चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं, अपने आसपास भी करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं हमारे आसपास जो हम सोचते भी नहीं है, दिमाग में भी नहीं लाते, तो डेली इतनी सारी केमिकल रिएक्शन होती है। केमिकल रिएक्शंस का बेसिक हमने पढ़ लिया है, इनकी इक्वेशंस कैसे बनती हैं, कैसे लिखा जाता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।